हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास प्रश्न इकाई 20 वायु। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। का दहन में सहायता करने वाली गैस है। दहन मतलब जलना, ठीक है। तो किसी भी चीज को जलाने में कौन सी गैस सहायता करती है? ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ब जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ख निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हाइड्रोजन जो है वो अक्रिय गैस नहीं है। अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस निकलती है? तो अग्निशामक यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। सामान्यतः वायु के किस घटक की मात्रा परिवर्तनीय है? तो वैसे तो कुछ भी परिवर्तन हो सकता है वायु में, लेकिन जलवाष्प जो है वो जगह जगह के हिसाब से हमेशा चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन अ, जलवाष्प। सेकेंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का वायुमंडल में 21% डैश गैस है। तो 21% क्या है बच्चों? ऑक्सीजन। और आपका 78% नाइट्रोजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.97% अन्य गैसें हैं। गा सोडा वाटर की बोतल खोलने से डैश गैस के बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। तो सोडा वाटर जब हम खोलते हैं तो उसमें से कौन सी गैस के जो वो आपका बुलबुला या झाग जैसा निकलता है वो क्या होता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यानी CO2। अब यहाँ पे आप CO2 लिख लीजिए या कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख लीजिए। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पे सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का वायु मानव क्रियाओं द्वारा प्रदूषित होती है। बिल्कुल सही है बच्चों। वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है, ये गलत है बच्चों। गर्मियों के मौसम में वर्षा की अपेक्षा कम आर्द्रता उपस्थित होती है, सही है बच्चों। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही है बच्चों। तो चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु में जलवाष्प उपस्थित है? उत्तर, गर्मियों के दिनों में जब आप शरबत में बर्फ डालकर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि गिलास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई पड़ती हैं। जल की यह बूंदें वायु में उपस्थित जलवाष्प से आई हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा हर ताप पर उपस्थित रहती है। वह वायु जो गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है स्वयं ठंडी होने लगती है और वायु में उपस्थित जलवाष्प गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती हैं। यही बूंदें गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देती हैं। खा दो गैस जारों में से एक में ऑक्सीजन और एक में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है। कैसे पता लगाएंगे कि किस जार में कौन सी गैस है? उत्तर, दोनों गैस जारों के मुंह के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे। जिस जार के पास जाने पर मोमबत्ती बुझ जाएगी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी और जिस जार के मुंह के पास मोमबत्ती जाने के बाद तेजी से जलने लगेगी उस जार में ऑक्सीजन गैस होगी। ग अग्निशामक यंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर इसके कार्य करने की विधि समझाइए। उत्तर, अग्निशामक यंत्र का बाहरी काष्ठ धातु का बना बेलनाकार बर्तन है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा होता है। इस बर्तन के अंदर एक छोटी बेलनाकार शीशी सी होती है जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल भरा जाता है। उपयोग के समय इस उपकरण को उल्टा करके जमीन पर पटक देते हैं। पटकने से शीशी टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इस गैस का छिड़काव जलने वाली वस्तु पर करने से आग बुझ जाती है। घ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? उत्तर, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है जिसकी वजह से पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे गर्म हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा से बढ़ने से होने वाली ताप वृद्धि के कारण भविष्य में ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलने लगेगी जिससे समुद्र तटीय निचले इलाकों के समुद्र में डूब जाने की आशंका होगी।